हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहित सर आप सबका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय मोहित सर में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग लास्ट टर्न पे साझेदारी जो होती है पार्टनरशिप, वो हम लोगों ने ख़त्म किया है। पार्टनरशिप के क्वेश्चन हम लोगों ने 4 टर्न पे लगाए थे। उसके बाद हमने आपको 8 से 10 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाए थे, जो लास्ट ईयर क्वेश्चन करवाए थे, जो किसी ना किसी एग्ज़ाम में आपसे पूछे गए थे। वो चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे पुलिस का हो, किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे गए थे। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने इसलिए करवाए थे आपको, ताकि पता चले कि जो हम पढ़ा रहे हैं और जो आप पढ़ रहे हो वो आप सही पढ़ रहे हो कि नहीं सही पढ़ रहे हो। हम पढ़ा रहे हैं वो आपको सही पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे, और इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे कि नहीं आ रहे, जो हम आपको बता रहे हैं वो क्वेश्चन आ रहे एग्ज़ाम में, आते हैं कि नहीं आते। हर एक टाइप के क्वेश्चन हमने आपको पढ़ाया है लास्ट टर्म पे। तो अभी हम लोगों के जो चैप्टर हैं वो 5 से 6 चैप्टर हो चुके हैं। पहला नंबर सिस्टम खत्म हो चुका है, दूसरा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पढ़ा चुके हैं, क्यूब एंड क्यूब रूट पढ़ा चुके हैं, फिर हमने एवरेज पढ़ाया था। उसके बाद आपका परसेंटेज पढ़ाया, परसेंटेज कह रहे हैं, एवरेज पढ़ाया। एवरेज के बाद रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ाया, और क्या नाम है, रेशियो प्रोपोर्शन और एलिगेशन एंड मिक्सचर। ठीक है, ये सारे चैप्टर आपके हो चुके हैं। पार्टनरशिप अभी हाल ही में चैप्टर खत्म हुआ, तो 3, 4, 5, 6 चैप्टर आपके फिनिश हो चुके हैं। आज आपका 7वां चैप्टर है, और 7वां चैप्टर क्या है, प्रतिशत हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। प्रतिशत पढ़ाने जा रहे हैं। प्रतिशत में कुछ चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसे कैलकुलेटिव आते हैं जिसको सॉल्व करने के लिए हमें कुछ जाना ज़रूरी होता है। ठीक है, वो चीज़ हमने आपको बोर्ड पे लिख रखी है। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसको अच्छे से राइट डाउन कर लेंगे, आप समझ लेंगे कि क्या होता है, कैसे होता है, ये हम आपको समझाएंगे। उसके बाद इनसे हम आपको क्वेश्चन करवाने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग पेन और कॉपी उठा के बैठिएगा, ताकि आंसर कमेंट करने के लिए आप तैयार रहें। और एक बार वीडियो को भैया शेयर कर दो, वीडियो को शेयर कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर और लाइक कर दो। और जो चैनल पे पहली बार है भैया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए देखते हैं प्रतिशत। प्रतिशत में हम आपको क्या बताने वाले हैं, देखिए ध्यान से देखिएगा। प्रतिशत में कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरी हैं हमारे लिए। ठीक है, प्रतिशत में जैसे ये चीज़ जो हमने आपको चार्ट बना रखा है, इसका पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका आप लोग पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, ये बहुत यूजफुल है। बाकी 100% से भी हम सवाल को लगा सकते हैं। बाकी जो हमने आपको ये पढ़ाया है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो हमने बताया, काफ़ी सारे क्वेश्चन है जो लेंदी है, कैलकुलेटिव होंगे, लेकिन हम लोग अगर ये हमें पता होगा तो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 1 बराबर में कितने के होता है, 100% के होता है। 1 बराबर भैया कितने के होता है, 100% के होता है। 1/2 बराबर कितने के होता है, 50% के होता है। 1/2 बराबर 50% का मतलब ये होता है कि जब भी हमें कोई संख्या प्रतिशत में बदलनी होती है, तो फिर क्या करते हैं, हम उसमें 100 का मल्टीप्लाई करते हैं। कोई भी संख्या है या भिन्न है, हमें उसको प्रतिशत में बदलना है, तो फिर हम उसमें क्या करते हैं, 100 का मल्टीप्लाई करते हैं। कोई भी संख्या है, अगर हमसे बोल दिया जाए इस संख्या को आप प्रतिशत में बदलिए, तो मतलब ये हो जाता है कि उस संख्या में 100 का मल्टीप्लाई करना। जैसे 1/2 लिखा हुआ है भैया, 1/2 लिखा हुआ है, देख रहे होंगे आप लोग। 1/2 बराबर कितने प्रतिशत है, इसको प्रतिशत में बदला गया, तो हमने किससे मल्टीप्लाई किया, 100 से। 2 से अगर 100 को कैंसिल आउट करेंगे तो कितना मिल रहा है हमको, 50% मिल रहा है। देखिए आप 1/2 बराबर कितने के हो गया, 50% के हो गया। प्रतिशत का मतलब होता है प्रतिशत, प्रतिशत का मतलब होता है प्रति, और शत मतलब 100। ऐसी संख्याएं जिनकी गणना प्रति 100 में की जाए, उसको प्रति 100 मतलब 100 में की जाए, उसको हम प्रतिशत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रतिशत बोलते हैं। जैसे आप देख लीजिए, ये 50% लिखा हुआ है। क्या लिखा है, यही हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। 50% लिखा हुआ है, ये साइन किसका, प्रतिशत का है। 50% लिखा हुआ है। 50% का मतलब होता है 50 की गिनती किस में की जा रही, प्रति 100 में। प्रति 100 में मतलब 50 की गिनती 100 में की जा रही है। तो 50 की गिनती अगर 100 में की जाएगी तो कितनी बार की जाएगी भैया, 2 बार की जाएगी। इसलिए 50% बराबर क्या हो जाता है,
1/2 हो जाता है। और अगर कोई संख्या लिखी उसको प्रतिशत में बदलना है तो हम कितने से मल्टीप्लाई करते हैं? 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। किससे गुणा करते हैं भैया? 100 से गुणा करते हैं। अगर कोई संख्या आपको नॉर्मल दी जाए और उसको बोला जाए प्रतिशत में बदलिए तो फिर हमको क्या करना है? 100 का मल्टीप्लाई करना है। जैसे हमसे एग्जाम्पल पूछ लिया जाए 4 को प्रतिशत में बदलो, 4 को प्रतिशत में बदलो। अब 4 लिखा है, ठीक है, अब 4 लिखा है, 4 को प्रतिशत में बदलना है। तो अगर हमको 4 को प्रतिशत में बदलना है तो हमने बोला आपको अगर कोई भी संख्या है और सवाल में हमसे बोल दिया जाए कि प्रतिशत में बदलो तो इसका मतलब होता है उस संख्या में आपको 100 का मल्टीप्लाई करना है। तो 4 में अगर आप 100 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 400% आ जाएगा। कितना आ जाएगा भैया? 400% आ जाएगा। तो प्रतिशत का मतलब आप लोग ध्यान रखिएगा, प्रतिशत का मतलब होता है ऐसी संख्याएं जिनकी गणना प्रति 100 में की जाए। 100 में जिनकी गणना की जाए उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रतिशत बोलते हैं। जैसे 4 को प्रतिशत में बदलना था तो 4 का 100 से मल्टीप्लाई किया, 400% आ गया। अब अगर 400% को देखा जाए हमें तो 400 और अगर किसी संख्या के साथ प्रतिशत लगा तो इसका मतलब होता है उसके अपान में 100 होएगा। जैसे ये लिखा है 2% लिखा है, क्या लिखा है? 2% है। इसको भिन्न में बदलना है, 2% लिखा है तो इसका मतलब होता है 2/100 लिखा है। ये प्रतिशत का साइन अगर किसी भी संख्या के साथ लिखा है इसका मतलब होता है उसके अपान में 100 है। और अगर कोई नॉर्मल सी संख्या लिखी उसको अगर प्रतिशत में बदलना है तो इसका मतलब होता है उस संख्या में 100 का गुणा करना। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे हम आपको प्रतिशत समझाने जा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया और वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में और लाइक कर दीजिए। कोशिश किया करो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जोड़ सके। भैया आपके 6 चैप्टर हो चुके, ये 7वां चैप्टर पढ़ा रहे हैं। हमने आपको बोला आपके जब तक एग्जाम आएंगे तब तक कोशिश करेंगे कि अरिथमेटिक पूरी फिनिश हो जाए और मेंसुरेशन पूरी फिनिश हो जाए। और आगे पढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। आगे देखते हैं प्रतिशत में। जैसे हमने आपको बताया अभी, ये नेक्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं। जैसे क्वेश्चन में लिखा है 100 को प्रतिशत में बदलिए, केवल ये क्वेश्चन लिखा हो 100 को प्रतिशत में बदलिए। मान लो यही क्वेश्चन आ गया कि 100 को प्रतिशत में बदलिए और ऑप्शन में आपका दिया गया है कि 1%, बी नंबर पे लिखा है 1/100%, सी नंबर पे लिखा है 1000%, और सी नंबर पे लिखा है 1000% और डी नंबर पे लिखा है 10,000%। मान लो ये ऑप्शन आ गए। आपसे सवाल में केवल इतना बोल दिया जाए कि 100 को प्रतिशत में बदलिए और ये ऑप्शन लिख दिए जाए 1%, 1/100%, 1000% और 10,000%। तो आप आंसर कमेंट करिए। आंसर कितना आएगा भैया? कमेंट करिए जल्दी से, कितना आएगा आंसर? ठीक है, बहुत सारे लोग 1% टिक कर देंगे, बहुत सारे लोग बी नंबर 1/100% टिक कर देंगे, जबकि आंसर हमारा कितना आएगा? डी नंबर आएगा। हमने आपको क्या बताया, अगर कोई संख्या है उसको प्रतिशत में बदलना है तो 100 तो लिखा ही हुआ था और इसको प्रतिशत में बदलना है तो 100 में 100 का मल्टीप्लाई करोगे तो 100 में 100 का मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा? 10,000%। अब आप लोग ध्यान रखिएगा अच्छे से कि अगर किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलना है, किसी भी संख्या को यदि प्रतिशत में बदलना है तो प्रतिशत में बदलने का मतलब होता है कि उस संख्या में भैया आपको मल्टीप्लाई करना है 100 से। कितने से मल्टीप्लाई करना है? 100 से मल्टीप्लाई करना है उस संख्या में। जबकि ज्यादातर लोग ओवर कॉन्फिडेंस में हो जाएंगे। अगर नॉर्मल ऐसा नहीं है कि सिंपल सवाल नहीं आएगा, सिंपल सवाल भी आपसे बिल्कुल इजी सवाल पूछ लेगा, आपसे बोल देगा 1000 को प्रतिशत में बदलो। अब आप लोग तो सोचोगे 1000 को प्रतिशत में बदलना है तो 1 लाख तो हो ही नहीं सकता है, 10 हो जाएगा क्योंकि 100 का भाग दे दोगे। जैसे यही क्वेश्चन है 100 को प्रतिशत बदलो, बहुत सारे लोग 1 कर दोगे, बहुत सारे लोग 1/100 कर दोगे। जबकि प्रतिशत में बदलने का मतलब होता है कि 100 का मल्टीप्लाई करना। किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने का मतलब होता है उस संख्या के साथ 100 का मल्टीप्लाई करना। जैसे क्वेश्चन आपसे आ जाए कि 5000 को प्रतिशत में बदलो, 5000 को
प्रतिशत में बदलो, या 5000 अपने आप में कितने प्रतिशत के बराबर है, 5000 को प्रतिशत में बदलो, मान लो यही सवाल आ गया, ठीक है। तब फिर आप लोग क्या करोगे, तब क्या करोगे, अब इसके ऑप्शन अगर दे दिए जाए, आपसे ऑप्शन दे दिए जाए 50%, बी नंबर पे 5 बटे 100%, सी नंबर पे दे दिया जाए 1 बटे 20%, और डी नंबर पे दे दिया जाए ये 5 लाख प्रतिशत। तब फिर इसका आंसर क्या आएगा आप लोग बताइए। बहुत सारे लोग तो ये टिक करेंगे, ये टिक करेंगे, या फिर ये टिक कर देंगे, यहाँ दिमाग ही नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि तो पता होता है ना उनको कि इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं आएगा, और जल्दबाजी में गलत कर दे। जबकि 5000 को प्रतिशत में बदलने का मतलब होता है किसी भी संख्या को आप प्रतिशत में बदलोगे तो उसमें आपको 100 का मल्टीप्लाई करना होता है भैया। क्या करना होता है? 100 का मल्टीप्लाई करना होता है। 5000 गुणे 100 कितना हो जाएगा? 5000% हो जाएगा। कितना हो जाएगा भैया? 5000% हो जाएगा। इसको आप लोग राइट डाउन कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अब क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं, आपको ध्यान से समझना है क्वेश्चन। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और हमने आपसे बोला है भैया आप वीडियो को शेयर जरूर करते रहो, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में। पेन और कॉपी लेके बैठो और पढ़ाई करते रहो। प्रैक्टिस जो है प्रॉपर करते रहो। बिल्कुल आपको बंक नहीं करना है पढ़ाई। नेक्स्ट टाइम पे आपके एग्जाम लगे हुए हैं, फिर आपको यही दिक्कत देता है। अगर आप अभी पढ़ाई बंक कर रहे हो, एक आध दिन भी पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तो आगे आपको समस्या होने वाली है। इसलिए पढ़ाई करते रहो, ठीक है। और जो चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें भैया, ताकि आगे की क्लास जो है आपको मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर पहले बोला जा रहा है ए की आय बी से 10% अधिक है, तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम है। सवाल ध्यान से पढ़ लीजिए और सवाल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जिसको भी क्वेश्चन आ रहा हो वो आंसर कमेंट करे, जिसको नहीं आ रहा है क्वेश्चन वो बोर्ड पे ध्यान दे, ठीक है। सवाल में बोला जा रहा है कि ए की आय बी से 10% अधिक है, तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम है। सवाल ध्यान से समझना, ये बिल्कुल इजी लिया। पहला जो सवाल लिया है ये बिल्कुल इजी लिया है भैया। पहला सवाल क्या है? बिल्कुल सरल लिया है, ठीक है, समझाने के लिए। इसके बाद सवाल आने वाले हैं। सवाल में बोला जा रहा है ए की आय बी से अधिक है, ए की आय बी से अधिक है। तो एक बार हम इसको पहले ऐसे बता दे रहे 100% से, तो ए की आय अधिक है बी से, तो हमने मान लिया बी की आय 100% है, तो ए की आय 10 अधिक, तो 100 का 10 क्या होता है? 10 होता है। 100 का 10 क्या होता है? 10 होता है। तो अगर बी की आय 100 है तो ए की आय 10 ज़्यादा है, 110 हो जाएगा। अब सवाल में बोला जा रहा है कि बी की आय कितनी कम है, तो आप यहाँ से देख सकते हो बी की आय कितनी कम है भैया। बी की आय 100 है, ए की आय 110 है, तो हम देख ले रहे हैं कि बी की आय 10 कम है, कितने से? 110 से। ए से पूछा जा रहा है ना, आप देखिए यहाँ क्या लिखा है, ए से पूछा जा रहा है, तो ए से मतलब 110 से 10 कम है, और प्रतिशत पूछा जा रहा है। तो जब भी हमने बोला कि अगर कोई संख्या को प्रतिशत में बदलना है, प्रतिशत लगा है, तो इसका मतलब उसमें 100 का मल्टीप्लाई करना होता है। आप देखिए 0 से 0 कट गया, तो 0 0 कट गया, 100 गुणे 1 100 बटे 11%, या फिर 100 बटे 11 का मतलब होता है 9 सही 1 बटे 11% कम है। कितनी कम भैया? 9 सही 1 बटे 11%। आप 11 के भाग दीजिए, 11 का भाग 100 में, 11 9 या 99, 1 बच जाएगा, 9 से 1 बटे 11%। 9 होल बाई 1/11%, ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे कर सकते हैं? दूसरे तरीके से, जो हम लोगों को यूज करना है। यूज ये करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन में यूज ये करना है कि 10% बराबर हमने आपको क्या लिखाया है? 1/10 लिखा है। 10% बराबर क्या लिखा है? 1/10 लिखा है। तो किसकी आय अधिक है? ए की अधिक है, तो जिसकी अधिक होगी या कम होगी उसको छोड़ दो। क्या लिखा है? बी। तो जिसकी आय नहीं बोली जाएगी उसकी आय नीचे वाली होती, तो बी की आय हमेशा 10 हो गई, मतलब इस क्वेश्चन के लिए बी की आय 10 हो जाएगी। ए की आय 10% ज़्यादा है, ये एरो ऊपर के लिए लगा इंक्रीज,
ये एरो ऊपर के लिए लगा, मतलब इंक्रीज शो करता है। 10% ज्यादा है, 10 का मतलब ए 1/10 होता है, बी की आय 10 है, 10 में से ए की आय 1 ज्यादा, तो ए की आय कितनी हो जाएगी 11। अब बी की आय बोला जा रहा है कितने प्रतिशत कम है, तो हम यहाँ से देख ले रहे हैं कि ए की आय जो है 11 है, बी की आय 10 है, तो बी की आय कितनी कम है, 1 कम है। कितने, ए से पूछा जा रहा है, ए की आय 11 है और प्रतिशत देखिए लगा, प्रतिशत में बदलने का मतलब 100 का गुणा, 100/11 का मतलब होता है इतना कम, या फिर 9 सही 1/11% कम है। ठीक है, ये हमारा आंसर निकल के आ चुका है। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उम्मीद कर रहे हैं आपको ये समझ में आया होगा। आप लोग बताइएगा समझ में आ रहा है कि नहीं। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, इस क्वेश्चन का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, बोला जा रहा है ए की आय बी से 7 से 1/7% अधिक है, तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम है। सवाल ध्यान से पढ़ लीजिए। सवाल में क्या बोला जा रहा है, सवाल में भैया बोला जा रहा है ए की आय बी से 7 से 1/7% अधिक है, तो बी की आय ए से कितनी कम है। बी की आय ए से कितनी कम है, ये हमको सवाल में बताना। जल्दी से कमेंट करिए आंसर कितना आ रहा है, कमेंट करिए भैया। बाकी जिसको नहीं आ रहा बोर्ड पे ध्यान दें। आप देखिए 7 से 1/7% बराबर कितना होता है, बताइए भैया। 7 से 1/7% बराबर कितने के होता है, अभी अभी लिखवाया था। 7 से 1/7% बराबर कितने के होता है, 1/14 के होता है। कितने के होता है भैया, 7 से 1/7% बराबर 1/14 को होता है। 1/14 का मतलब है ए की आय ज्यादा है ना, किसकी, ए की आय ज्यादा है बी से, तो ये जो आय होती है ये किसकी होती है, बी की। तो बी की आय कितनी है, 14 है। कितनी, 14 है। और ज्यादा का मतलब इंक्रीज, ऊपर के लिए एरो लगाते हैं, इंक्रीज ज्यादा है, तो ए की आय कितनी ज्यादा है, 14 से 1 ज्यादा है। कितनी ज्यादा है, 14 से 1 ज्यादा है, तो ए की आय कितनी है, 15। ए की आय कितनी आ गई, 15 आएगी। अब हमसे सवाल में बोला जा रहा है कि बी की आय कितने प्रतिशत कम है, तो हम देख ले रहे हैं यहाँ पे कि बी की आय कितनी भैया, 14 है। बी की आय कितनी, 14 है। ए की आय कितनी, 15 है। तो 15 से 14 कितना कम है, 1 कम है। किससे, ए से पूछा जा रहा है, किससे, ए से, तो ए की आय कितनी, 15। 15 से 1 कम है। और जब भी प्रतिशत निकालना होता है, प्रतिशत में पूछा जा रहा है 100 का मल्टीप्लाई। 5 से 15 3 बार, 5 से ये 20 बार कट गया। आंसर क्या आ गया, 20 × 1 होता है 20/3% कम है, या फिर 20/3 क्या होता है, 6 से 2/3% कम है। ये हमारा आंसर निकल के आ चुका है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग राइट डाउन कर लीजिए, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और भैया उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कमेंट करने के लिए तैयार रहिए। ठीक है, अभी तो ये सिंपल क्वेश्चन करा रहे, इसके बाद परसेंटेज के ऐसे क्वेश्चन कराने वाले जो आपके इंपॉर्टेंट हैं, आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। वो चाहे पुलिस का हो, चाहे एसआई का हो, चाहे यूपी लेखपाल का हो आपका, चाहे यूपी टेट हो आपका, चाहे वो आपका एसएससी का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं। ठीक है, तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कमेंट करने के लिए, आंसर कमेंट करने के लिए आप लोग तैयार रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला जा रहा है, ध्यान से पढ़िएगा। ए की आय बी से 5 से 15/17% कम है। सवाल में बोला जा रहा है, अब उल्टा हो गया सवाल। ठीक है, अब आप ध्यान से पढ़िएगा सवाल में क्या बोला जा रहा है। सवाल में बोला जा रहा है ए की आय बी से 5 से 15/17% कम है, तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है। पिछले वाले क्वेश्चन में बोला जा रहा था ए की आय अधिक है तो बी की आय कितने प्रतिशत कम है। इस सवाल में बोला जा रहा है बी की आय अधिक है तो ए की आय बी से कितने प्रतिशत कम है, ये सवाल बोला जा रहा है। ध्यान से समझिएगा और इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करिए। अगर पीछे वाले दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। आप आंसर कमेंट करिए।
और आपसे भैया रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को शेयर करते रहो, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करो और लाइक करो, ठीक है। और जो चैनल पे पहली बार है भैया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे का सिलेबस आप तक पहुंचाया जा सके। आगे का सिलेबस जो भी आगे आपको परसेंटेज में पढ़ाना है वो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी प्रेस करना है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें क्या बोला जा रहा है, अब आप बताइए 5 सही 15/17% बराबर, हमने क्या बताया, 5 सही 15/17% बराबर क्या बताया, 1/17 होता है। क्या होता है, 1/17। और ये एरो लगा दिया है नीचे की तरफ, डिक्रीज होता है कम, क्योंकि सवाल में क्या बोला जा रहा है, आप ध्यान से पढ़िएगा, क्या बोला जा रहा है, सवाल में कम बोला जा रहा है, इसलिए हमने इसको क्या कर दिया, डिक्रीज का साइन लगा दिया, मतलब कम है। और 5 सही 15/17% बराबर कितने के होता है, 1/17 के होता है। अब ए की आय बी से कम है, ए की आय कम है ना बी से, सॉरी ए की आय बी से हाँ कम है, ए की आय जो है बी से कम है, तो यानी बी की आय कितनी भैया, बी की आय आप देख ले रहे हो 17, बी की आय कितनी 17, ए की आय 1 कम है 17 से, तो 1 कम है तो ए की आय कितनी आ गई, 16 आ गई। आप ध्यान से समझिएगा, 5 से 15/17% बराबर होता है 1/17 के। आपको परेशान नहीं होना है, हमने अभी आपको सबसे पहले जब क्लास स्टार्ट की थी तब हमने आपको बताया था कि 1% बराबर कितना होता है, 2% बराबर, 50% बराबर कितना होता है, ये सब है। आप उसमें आप प्रैक्टिस करिएगा, प्रैक्टिस जब आप अच्छे से कर लोगे तो आपको भी पता चल जाएगा कैसे कितना होता है। और अगर नहीं पता चल रहा है तो आप इसको सॉल्व कर लो। 17 पंचे 85 होता है, 85 और 15, अगर आपको सॉल्व करना है 17 पंचे 85 और 15, 100/17% हुआ। और हमने बोला अगर किसी भी संख्या के साथ प्रतिशत लगा है इसका मतलब होता है उसके अपान में 100। अगर किसी भी संख्या के साथ प्रतिशत लगा है उसका मतलब होता है अपान में 100। इस 100 से ये 100 कट जा रहा है तो हम देख ले रहे हैं कि कितना होता है, 1/17% होता है। अगर आपको कन्वर्ट करना नहीं आ रहा है, आपको नहीं पता है कि इसके बराबर कितना होता है, वैसे तो आप प्रैक्टिस कर लीजिए, प्रैक्टिस करिए ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा, अभ्यास चाहिए भैया। गणित अगर अच्छे से सीखना है तो अभ्यास चाहिए। अगर आपको ये चीज़ नहीं पता है कि कैसे होता है तो आपको हमने बताया, आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 17 पंचे 85 और 15 कितना होता है, 100/17। और ये प्रतिशत लगा, ये प्रतिशत लगा है, प्रतिशत लगा इसका मतलब होता है अपान में 100। जैसे ए प्रतिशत लिखा हो, क्या लिखा हो भैया, ए प्रतिशत लिखा हो तो इसका मतलब होता है ए अपान में 100। प्रतिशत लिखा है इसका मतलब प्रति 100 में गणना की जा रही ए की, तो वही चीज होता है। कन्वर्ट करना अगर नहीं आ रहा है तो ये आप लोग कन्वर्ट कर लीजिएगा, ठीक है, ये हमने आपको बता दिया। तो ये मतलब हुआ कि बी की आय 17, 17 से 1 कम ए की आय है, तो ए की आय कितनी आ गई, 16। अब बोला जा रहा है बी की आय ए से कितनी अधिक, बी की आय ए से कितनी अधिक है, तो हम देख ले रहे हैं, बताइए भैया कितनी अधिक है, 1 अधिक है कि नहीं। 17 जो लिखा है वो 16 से 1 अधिक है, 16 से 1 अधिक है, वो बोला जा रहा है ना कितने प्रतिशत अधिक है। देखिए ना, 16 से 17 जो 1 अधिक है, तो 1 अधिक है, 16 से गुणे प्रतिशत में बदलना है, प्रतिशत में तो 100 का गुणा करते हैं। आप देखिए 4 से ये 16 4 बार कट रहा है, 4 से 25, 4 से 100 25 बार कट रहा है, कितना आ गया आंसर, 25/4% अधिक है। या फिर होल बाय में कन्वर्ट करेंगे तो 4 6 जा 24, 6 होल बाय 1/4% अधिक, 6 से 1/4% अधिक है। ये हमारा आंसर निकल के आ चुका है। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आ रहा है तो आप बताइएगा जरूर कि नहीं आ रहा है भैया, जहाँ नहीं आ रहा है वहाँ हम आपको दोबारा समझाएंगे। बस आप पढ़ाई करते रहो, मन से पढ़ाई करते रहो। सिलेक्शन लेना है, 2022 में एक सरकारी पद हाथ में होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला जा रहा है यदि किसी संख्या को 29 सही 7/17% बढ़ा दिया जाए तो वह संख्या बढ़कर 2266 हो जाती है, तो मूल संख्या ज्ञात करें। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन एक आध क्वेश्चन आपसे पूछ ले जाएंगे, ज्यादा कैलकुलेटिव नहीं होते। अगर हमको समझ में आ रहा है तो, अगर हम इसको कन्वर्ट कर ले रहे हैं तो ज्यादा कैलकुलेटिव नहीं होते, तो आसानी से कर सकते हैं। वरना अगर कैलकुलेशन करें 100 माने 100 में से इतना जोड़े तो थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाता है। अब आप देखिएगा इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। क्वेश्चन एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन बोला जा रहा है यदि किसी संख्या को 29 से ही 7/17% बढ़ा दिया जाए
तो वह संख्या बढ़कर 2266 हो जाती, तो मूल संख्या ज्ञात करें। अभी हमको कन्वर्ट करना है कि 29 सही 7/17% बराबर क्या होता है। भैया 29 सही 7/17% बराबर क्या होता है। हम देख रहे हैं कि 29 लिखा, 29 मतलब 30 के नजदीक लिखा, 29 लिखा है, 29 मतलब 30 के नजदीक लिखा है। तो 30 का गुणा अगर 17 में करें, 17 × 51 510 होता है। 510 में से ये 7 लिखा है, ये 17 लिखा है, कितना कम लिखा है, 10 कम लिखा है। 510 में से 10 कम कर दीजिए, क्योंकि 17 और 7 में डिफरेंस कितने का है, 10 का है। तो अगर हम 10 कम कर देंगे तो कितना लिखा है, ये 500/17% है। और 500/17% का मतलब होता है 5/17, क्योंकि इस प्रतिशत से ये दोनों जीरो हट जाएंगे, क्योंकि 500% का मतलब होता है 500/100। किसी भी संख्या के साथ प्रतिशत लिखा है, इसका मतलब होता है उस संख्या के अपान में 100 है। और 500% इसका मतलब 500 के अपान में 100 है। तो 500/100, 100 से ये 2 जीरो कर जाएंगे, 5/17। मतलब ये हो गया कि कोई भी संख्या है 5/17 बढ़ाई गई। 5/17 का मतलब होता है जो अपान में लिखी होती है, ये क्या होती है, मूल संख्या होती है। अपान में जो लिखी होती वो क्या होती, मूल संख्या होती। और बढ़ा कितना दिया गया है, बढ़ा दिया गया है 5। मूल संख्या थी 17 और 5 बढ़ा दिया जाएगा, ये इंक्रीज बढ़ा दिया गया है। तो 17 में से 5 बढ़ा देंगे तो अब संख्या कितनी हो जाएगी, 22 हो जाएगी। संख्या जब 22 हो गई तो 22 की वैल्यू कितनी दी गई है, 2266 दी गई। 22 हिस्सा की वैल्यू 2266 है। ये 22 से कट रहा है एक बार, ये 22 से कट रहा है एक बार, और 6 भाग जाएगा ना 0, 22 तिरका 66। 1 की वैल्यू 103 आ गई और हमसे पूछी क्या जा रही है, मूल संख्या। ऐसे क्वेश्चंस में मूल संख्या हमेशा जो नीचे लिखी होती वही होती। 17 हिस्सा है, 17 × 103 कितना हो जाएगा, 17 × 3 51, 17 51 17। जो मूल संख्या है वो कितनी निकल के आ चुकी है, 1751। जो मूल संख्या है भैया वो कितनी निकल के आ चुकी है, 1751। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कमेंट करने के लिए तैयार रहिएगा। भैया सवाल को ध्यान समझ लो। 29 से 7/17 का मतलब होता है, हम हल कर लेंगे 500/17। प्रतिशत मतलब अपान में 100 होता है, 100 से ये 2 जीरो कर जाएंगे, 5/17 मिलेगा। 5/17 का मतलब होता है कि ये जो अपान में लिखी है, ये जो अपान में लिखी, ये क्या लिखी, मूल संख्या लिखी है। 17 जो है मूल संख्या, उसमें से 5 बढ़ गया तो 17 और 5 22 हो गया। 22 की वैल्यू 2266 है, तो 1 की वैल्यू 103 आ गई, 22 से कट रहा था। तो मूल संख्या 17 हिस्सा 17 × 103 कितना हो गया, 1751 आ गया। उम्मीद करें आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला जा रहा है, यदि किसी संख्या का 21 सही 1/19% इसी संख्या में जोड़ दिया जाए तो वह संख्या 6992 हो जाती है, तो मूल संख्या ज्ञात करें। सवाल एक बार फिर से पढ़ लीजिए। सवाल में बोला जा रहा है, यदि किसी संख्या का 21 से 1/19% इसी संख्या में जोड़ दिया जाए तो वह संख्या बढ़कर 6992 हो जाती है, तो मूल संख्या ज्ञात करें। इस क्वेश्चन को जल्दी से आंसर, इस क्वेश्चन का कमेंट करिए। मात्र आपके पास 5 सेकंड का समय है, आप कमेंट करिए जल्दी से। हो गए 5 सेकंड। देखिएगा, बाकी लोग सवाल देखें ध्यान से, जिसको भी नहीं आ रहा है। 21 से 1/19% का मतलब होता है 400/19%। और हमने आपको क्या बताया कि अगर प्रतिशत लगा है तो फिर 2 जीरो हट जाते हैं, अपान में 100 होता है। इसका मतलब क्या है कि 4/19। 21 से 1/19% का मतलब होता है 4/19। मतलब ये हुआ कि मूल संख्या कितनी थी, मूल संख्या थी 19 और जोड़ा कितना गया, कितना जोड़ दिया, 4 जोड़ दिया। मूल संख्या 19 हिस्सा थी, 4 हिस्सा जोड़ दिया तो संख्या कितनी हो गई, 23 हिस्सा हो गई। और 23 हिस्सा की वैल्यू 6992 दी गई है। तो एक हिस्सा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 23 से एक बार कट जाएगा, 23 से 3 बार में 69 होता है, 9 में भाग नहीं जाएगा 0, 23 चौको 92 होता है। एक हिस्सा की वैल्यू 304 आ गई। हमसे सवाल में पूछा जा रहा है मूल संख्या। भैया क्या पूछा जा रहा है, मूल संख्या। मूल संख्या 19 हिस्सा है, 19 × 304 कितना होता है, 19 × 4 76, 19 तिरका 57।
जो मूल संख्या थी वो कितनी निकल के आ चुकी है 5776। जो मूल संख्या भैया कितनी निकल के आ चुकी है 5776। जैसा क्वेश्चन नंबर 4 था वैसे ही क्वेश्चन नंबर 6 और नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही होने वाला है। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा। भैया अगर आप मेहनत से पढ़ते रहोगे समझ में जरूर आएगा। और हमने बताया अगर आपके पास ज़्यादा समय नहीं बच रहा है तो आप केवल इतने ही सवाल की प्रैक्टिस कर लीजिए जितने सवाल हम करवा दे रहे। गारंटी ले रहे आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे, फंसेंगे क्वेश्चन। अगर जैसा हम पढ़ा रहे हैं आप इतनी मेहनत करते रहो, जितनी मेहनत से आपको हम बता रहे हैं कि उतनी मेहनत करो जितना हम पढ़ा दे रहे हैं, अगर एक्स्ट्रा नहीं लगा पा रहे। बाकी अगर आज के टाइम पे पढ़ना तो आपको इतना है क्योंकि बेरोजगारी बहुत ज्यादा मात्रा में, तो पढ़ाई भी ज्यादा ही करनी पड़ेगी दूसरे को अगर हराना है तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है यदि किसी संख्या में 128 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या का 157 से 1/7% हो जाती है तो मूल संख्या ज्ञात करें। सवाल में बोला जा रहा है यदि किसी संख्या में 128 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या बढ़ करके जो है वह संख्या